स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, ये हम लोगों का एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट 1m HCl होता है। 1m इलेक्ट्रोलाइट हो गया तो स्टैंडर्ड हो गया। इसमें हमारा यूज होता है हाइड्रोजन गैस, इसलिए हाइड्रोजन हो गया। अब हाइड्रोजन गैस है, उसको एक सपोर्ट के लिए जो है एक इलेक्ट्रोड चाहिए, तो इलेक्ट्रोड के रूप में यहाँ पर यूज होता है पीटी वायर। और पीटी वायर काफी पतला है, इसका सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए पीटी का प्लेट लगा देते हैं, पीटी गेज वायर लगा देते हैं, उस पर फिर पीटी रहता है। पीटी इसलिए लिया जाता है क्योंकि पीटी जो है वो लिस्ट इनर्ट जो है हमारा मेटल के रूप में है, हमारा जो है ये नहीं रिएक्ट करता है। हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे पीटी सबसे नीचे है, तो पीटी इसमें रिएक्शन में किसी तरह भाग नहीं लेता है, इसलिए यहाँ पर पीटी यूज होता है। तो ये हमारा हो गया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया क्योंकि 1m HCl है। 1m नहीं रहता तो सिर्फ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहा जाएगा। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में हम लोगों को क्या क्या जानना है, तो सबसे पहला चीज है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होता है वो होता है हमारा 0.00 वोल्ट, क्योंकि हम लोग जो है इसी के कंपेयर में सबको मेजर करते हैं, तो इसका जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया हमारा 0 वोल्ट। अब ये जो है या तो एनोड की तरह काम कर सकता है या तो कैथोड की तरह काम कर सकता है। हम लोग जानते हैं एनोड हमारा जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है, तो जो मेटल ऐसा है जो हाइड्रोजन से भी लेस रिएक्टिव है, अगर उसके साथ इसको कपल करेंगे तब ये मेरा काम करेगा एनोड के रूप में। जैसे कॉपर और हाइड्रोजन ले लें तो मेरा काम करेगा एनोड के रूप में, कॉपर मेरा कैथोड के रूप में। लेकिन जैसे ही हम हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव कोई मेटल ले लिए, जिंक ले लिए, तो जिंक के साथ जब हम इसको कपल करेंगे तो ये मेरा काम करेगा कैथोड के रूप में। तो ये जो है ये 0 वोल्ट है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो 0 से कम और ज्यादा दोनों वैल्यू हम लोग पढ़े हैं। तो ऐसे केस में हाइड्रोजन हमारा एनोड का भी काम कर सकता है और कैथोड का भी काम कर सकता है। जब ये एनोड का काम करेगा इस पे ऑक्सीडेशन होगा, जब ये कैथोड का काम करेगा रिडक्शन होगा। इसमें ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन जो हमारा पास किया जाएगा वो 1 बार पे किया जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड है, और स्टैंडर्ड का कहने का मतलब सब चीज इसमें स्टैंडर्ड होना चाहिए। 1m सॉल्यूशन, 1 बार प्रेशर, ये सारा कुछ इसमें स्टैंडर्ड रहना चाहिए। जब हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की तरह काम करेगा तो यहाँ पर होना चाहिए ऑक्सीडेशन, और जब इसमें ऑक्सीडेशन होगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करेगा, तो हाइड्रोजन। तो SHE एज एनोड हमारा रिएक्शन जो है हाइड्रोजन गैस सपोर्टेड ओवर पीटी, हाइड्रोजन गैस सपोर्टेड ओवर पीटी जो है हाइड्रोजन आयन बना और इलेक्ट्रॉन लॉस किया। एनोड के रिप्रेजेंटेशन में हम लोग क्या पढ़े, जो हमारा मेटल रहेगा और जो मेटल आयन होता है उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारे पास अगर जिंक रहता है और जिंक 2+ बनता है तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते थे, Zn 2+, ऐसे ही करते थे। यहाँ सॉलिड रहता था सॉलिड लिखते थे, यहाँ पर एक्वस रहता था एक्वस लिखते थे, जो कॉन्सेंट्रेशन रहता था कॉन्सेंट्रेशन लिखते थे। यहाँ पर हमारा क्या है, हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन गैस के रूप में है, तो इसको सपोर्ट के लिए चाहिए पीटी। प्लेटिनम सपोर्ट के रूप में चाहिए, और ये क्या में बदला, तो H+ के रूप में, जो इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा वो 1m के बराबर होगा। तो ये हमारा हो गया एज एनोड रिप्रेजेंटेशन। यहां से यहां मेरा इस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोजन गैस, उसको चाहिए पीटी, और H+ का कॉन्सेंट्रेशन है 1m, 1m लिख दिए। अगर हम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है कैथोड के रूप में लेते हैं तो वहां पर होगा हमारा रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब हो गया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया कि H+ जो है वो इलेक्ट्रॉन लेगा और हाइड्रोजन बनेगा। अब इसको जब रिप्रेजेंट करना हुआ
तो कैथोड को जब हम लोग रिप्रेजेंट करते थे, जैसे हमारा कॉपर का रहता था, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते थे कॉपर 2+ AQ कॉपर सॉलिड, ऐसे मतलब जो आयन है और जो बना उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब कैथोड के रूप में हमारा ये बना तो हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे, H+ जो कि हो गया 1m, ये हमारा क्या में बदल गया, हाइड्रोजन गैस में, सपोर्टेड ओवर Pt। तो SHE के केस में जो Pt आ रहा है, बस इतना ही समझना है कि Pt जो है वो हमारा प्लैटिनम को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो सपोर्ट रिप्रेजेंट कर रहा है और कुछ नहीं। हमारा जो है H2 से H+ बना, H+ से H2 बना, मेन पार्ट यही है। Pt जो है वो बस ये दिखा रहा है कि यहाँ पर हमारा सपोर्ट है Pt का, Pt के ऊपर एडजॉर्ब हो रहा है हाइड्रोजन और एडजॉर्ब होकर हमारा रिएक्शन आगे हो रहा है, डायरेक्ट हाइड्रोजन रिएक्ट नहीं कर रहा है। हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रोड का एनोड के रूप में रिप्रेजेंटेशन इस तरह भी हो सकता है, Pt हम लोग आगे भी लिख सकते हैं, Pt हो गया, हाइड्रोजन हो गया, गैसियस स्टेट हो गया, 1 बार प्रेशर हो गया, H+ हो गया, 1m कॉन्सेंट्रेशन हो गया। तो मैटर ये है कि हमें बस ये दिखाना है कि Pt जो है उसी के ऊपर हाइड्रोजन एडजॉर्ब हो रहा है। तो मेन रिएक्शन क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्लस बन रहा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्लस बन रहा है, हाइड्रोजन का प्रेशर हो गया 1 बार गैसियस स्टेट, हाइड्रोजन आयन का हो गया 1m। तो ये हमारा जो है रिप्रेजेंटेशन हो गया। उसी तरह हम लोग यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, और 1 बार ऐड कर सकते हैं, H+ 1m H2 गैस 1 बार Pt। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो मेन एप्लीकेशन है वो है कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी किसी भी इलेक्ट्रोड का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है उसको कैलकुलेट करना है। ई स्टैंडर्ड Mn+ से m, ये वैल्यू हम लोगों को अगर किसी का निकालना है, जैसे जिंक का हो, कॉपर का हो, तो ये निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमारा 2 रूप में काम कर सकता है, या तो वो एनोड के रूप में काम करेगा या तो कैथोड के रूप में काम करेगा। जब एनोड के रूप में काम करेगा तो मेरा जो दूसरा इलेक्ट्रोड है वो मेरा कैथोड बनेगा। इस केस में हम लोगों ने लिया हाइड्रोजन 1 बार पे पास किया, इलेक्ट्रोलाइट लिया HCl 1m पर, सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। जो हम लोगों को इलेक्ट्रोड निकालना है वो यहाँ पर कैथोड के रूप में है। इसके लिए जो इलेक्ट्रोलाइट लिया जाएगा उसका कॉन्सेंट्रेशन भी 1m होना चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोगों ने पढ़ा कि वही होता है पोटेंशियल बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड 1m सॉल्यूशन। जो इसका इलेक्ट्रोलाइट है 1m, उसमें और इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जब हमें कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर जो है 1m कॉन्सेंट्रेशन और Mn+ ये आयन है और ये M क्या है, तो ये मेटल है जो यहाँ पर एज अ कैथोड यूज हो रहा है। ये हमारा है मेटल M। सेम यहाँ पर भी कंडीशन है हमारा, हाइड्रोजन हम लोग 1 बार पे पास कर रहे हैं, 1m HCl का इलेक्ट्रोलाइट यूज हुआ है। यहाँ जो हमारा है एनोड के रूप में काम कर रहा है और मेटल हमारा है M। तो जो मेटल है उसी का 1m Mn+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ होना चाहिए, यानी इलेक्ट्रोलाइट मेरा 1m होना चाहिए। हम लोग जानते हैं E स्टैंडर्ड सेल इज इक्वल टू E स्टैंडर्ड कैथोड माइनस E स्टैंडर्ड एनोड, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमारा जो सेल का EMF होगा वो कैथोड का EMF माइनस एनोड का EMF। अब जब हम लोगों को कोई मेटल मिला है, हम लोगों को पता नहीं है कि वो एनोड का काम करेगा कि कैथोड, हमें नहीं पता है कि SHE एनोड बनेगा कि कैथोड, ये डायग्राम होगा कि ये डायग्राम, लेकिन इतना पता है कि अगर हम लोग कपलिंग करेंगे, एक तरफ हाइड्रोजन लगा दे एक तरफ अपना मेटल, तो मेरा सेल जो बनेगा
उसका ई सेल हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ई सेल हमारा पॉजिटिव है। अब अगर ई सेल पॉजिटिव है, अब इन दोनों में से कोई एक हमारा SHE होगा, या तो कैथोड होगा या तो एनोड होगा, और SHE का EMF हमें पता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 हमें पता है, तो कैथोड होगा या तो एनोड होगा। हमें जो है अभी क्लियर नहीं है कि कैथोड है कि एनोड है, बट इतना है कि दो ही केस आएगा और एक ही केस आएगा जब ई सेल पॉजिटिव होगा। जब SHE हमारा एनोड होगा तो ई स्टैंडर्ड सेल इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड कैथोड माइनस 0.00 वोल्ट, क्योंकि एनोड है तो ये मेरा 0 रख दिए। ई स्टैंडर्ड ऐसा कुछ, ई स्टैंडर्ड सेल। अब कैथोड हम लोग जानते हैं, तो कैथोड हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस एनोड के रूप में ये 0 हो गया। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आएगा वो डायरेक्टली सेल का जो वैल्यू आएगा उसके बराबर आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ ले लिए हाइड्रोजन, यहाँ ले लिए कॉपर। जब हम लोग हाइड्रोजन और कॉपर मिला बनाए, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हम लोग ले लिए कॉपर, तो यहाँ पर जो हम लोग EMF मेजर करेंगे ये आएगा 0.34 वोल्ट। ये हमारा मेजर करने पर आया 0.34 वोल्ट, तो ई सेल का वैल्यू हो गया 0.34 वोल्ट। तब हम लोग जो है कॉपर वाला केस कैलकुलेट करते हैं, तो ई स्टैंडर्ड सेल इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड Cu2 प्लस Cu माइनस ई स्टैंडर्ड H2H प्लस, ये हमारा है 0.34 वोल्ट, ई स्टैंडर्ड Cu2 प्लस Cu माइनस 0.00 वोल्ट। तो हमारा ये हट गया, तो क्या आ गया, कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ गया 0.34 वोल्ट। और इसी मेथड से हम लोगों ने कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किया। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो तरीका है वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करके है। जिसका कैलकुलेट करना है उस मेटल को डाल दिए, उसका सॉल्ट डाल दिए, कपलिंग कर दिए, वोल्ट मीटर से मेजर कर लिए कितना वोल्टेज आ रहा है, और जैसे ही हमारा वोल्टेज आया वो वोल्टेज हम रख दिए ई सेल की जगह पर। हाइड्रोजन का पता ही है तो मेरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल जाएगा। इसमें जो करंट जा रहा है वो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ये मेटल रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हाइड्रोजन का 0 है, हाइड्रोजन का 0 है, इसका मतलब इसको और ये हमारा जो है ई सेल में कोई काम नहीं कर रहा है, बस कंडक्टिंग काम कर रहा है, ना इलेक्ट्रॉन लेने में इसका एनर्जी जा रहा है ना देने में जा रहा है। अगर हमारा SHE कैथोड के रूप में काम कर रहा है जैसे यहाँ पर है, तो यहाँ मेरा मेटल हो गया एनोड, SHE हो गया कैथोड। अब इस केस में भी हम लोग जो है वोल्टेज मेजर कर लेंगे EMF। जब हमारा कैथोड हो गया तो ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड के रूप में हमारा 0.00 वोल्ट है ही, एनोड हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपना लिख दिए। सेल का वैल्यू जो आएगा वो हमारा, अब ये हमें निकालना है तो इसको हम लोग राइट साइड में, लेफ्ट साइड में ले आए। इसको जब हम लोग लेफ्ट साइड में लाएं तो माइनस साइन हमारा ई सेल के साथ आ गया, तो ई सेल का वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ई सेल हमारा पॉजिटिव है, उसमें माइनस साइन लगा दिए, मेरा निगेटिव वैल्यू आ गया। तो जो हमारा मेटल हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है वही यहाँ पर एनोड बनेगा, और जो हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निगेटिव में इसीलिए आता है। जैसे हमारा जिंक, जब यहाँ पर जिंक हम लोग लगा दें Zn, तो यहाँ पर जो हमारा EMF आया वो आया 0.76 वोल्ट, क्योंकि वोल्टेज तो हमेशा पॉजिटिव बताएगा, निगेटिव वोल्टेज तो बताएगा नहीं। तो जब ये वोल्टेज बताया, ये हमारा है ई सेल,
तो हमारे पास E स्टैंडर्ड Zn2 प्लस Zn, यानी कि जिंक का अगर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो क्या करना है, माइनस साइन E स्टैंडर्ड सेल, तो सेल का वैल्यू इतना आया 0.76 वोल्ट, ये हमारा हो गया जिंक का। तो हम लोग इस तरह चाहे एनोड हो या कैथोड हो, मेटल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग निकाल सकते हैं, और जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 1m सॉल्यूशन लिए हैं। तो SHE का यूज करके हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वही है इसका एप्लीकेशन इन कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वी यूज SHE।